Hi everyone, in this video we will be doing DSSB 2018 Natural Science question paper. So starting with question number 1, which gland has highest regeneration capacity? It is liver. Next, water drops on surface of plant leaves is the result of which of the following process? That process is called as guttation. Next, somatostatin is produced by सोमैटोस्टैटिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। पैनक्रियाज के बेसिकली चार तरह के सेल्स होते हैं, दैट इज अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल्स। इनमें से जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकेगोन बनाते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन एंड जो डेल्टा सेल है ये बनाते हैं सोमैटोस्टैटिन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, क्रिस्टी आर द फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ। सो जो क्रिस्टे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती हैं उनकी इस तरह से एक्सटेंशंस होती हैं, इन्हें बोला जाता है क्रिस्टी। सो दीज आर प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टडी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन? द डिवाइस इज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। विच ऑफ दीज आर ओमनिवोरस? ओमनिवोरस मतलब जो कि वेजिटेरियन भी हो नॉन वेजिटेरियन भी हो, मिक्स डाइट लेते हो। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स अकर इन, इट अकर्स इनसाइड फेलोपियन ट्यूब। मोर स्पेसिफिकली फेलोपियन ट्यूब में भी एम्पूला रीजन के अंदर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स आर एसेंशियली यूरियोटैलिक? यूरियोटैलिक मतलब जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, दे आर मैमल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज मिडल मैन ऑफ बॉडी? मिडल मैन ऑफ बॉडी मतलब जिसके अंदर सभी तरह के गैसेस आके मिक्स होती हैं और वो डिलीवर करता है उनको, दैट इज लिम्फ। नेक्स्ट, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स आर सेक्रेटेड बाय। आंसर इज एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स तीन तरह के कॉर्टिकोइड्स बनाती हैं, वन इज ग्लूकोकॉर्टिकोइड, अदर इज मिनरलोकॉर्टिकोइड एंड थर्ड वन इज सेक्स कॉर्टिकोइड। नेक्स्ट, Parkinson disease affects which organ in human beings? It affects brain. Next, which hormone is released during parturition in human female? Parturition is expulsion of baby. तो एक्सपल्जन करवाने के टाइम पे ह्यूमन फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। Which cranial nerve innervates the tongue? Cranial nerve number 9 innervates the tongue. It is glossopharyngeal nerve. Next, in genetic code, codon GUG codes for valine. Next, hairpin-like structure which is a part of nephron is loop of Henle. Which of these is false about certain phenomena in plants? First, upward growth of plant root is seen in positive geotropism. This is false. ये कह रहा है कि रूट्स की ग्रोथ अगर अपवर्ड हो तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। नो, दैट इज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। सो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। Regeneration is seen in, it is seen in planaria. Miller and Urey experiment is associated with evolution. Which blood vessel supply blood to liver? लीवर के पास जो ब्लड लेके जाती है, तो जो भी ब्लड लीवर के पास जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जाता होता है आर्टरी के थ्रू। सभी ऑप्शंस में आर्टरी है, लीवर के लिए वर्ड यूज करते होते हैं हिपैटिक, तो हिपैटिक आर्टरी से लेके जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज अप्रॉक्स टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ह्यूमन जीनोम? इट इज अराउंड 3 बिलियन। इथाई डिजीज इज ड्यू टू intake of cadmium. World Wildlife Day is on. World Wildlife Day is on 3rd March. Where was COP23 of
ट्रिपल सी हेल्ड इन 2017. सो कोप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब एक मीटिंग है जिस सेशन 23 ऑफ यूएनएफ ट्रिपल सी. इट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो बेसिकली एक मीटिंग है जिसमें जो भी क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए थे. इट वाज हेल्ड इन जर्मनी. नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, it is called ecological balance. Where are headquarter of IUCN located? IUCN stands for International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं स्विट्जरलैंड में. नेक्स्ट, टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स, इट्स अराउंड वैक्यूल. प्लांट सेल के अंदर, ये है प्लांट सेल, इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होता है दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूल, जो कि बेसिकली क्या करता है, वाटर को अपने अंदर और जो फूड रिजर्व की तरह एक्ट करता है. दिस इज वैक्यूल. इसकी कवरिंग को कहा जाता है टोनोप्लास्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो देखिए, कन्वेंशनल सोर्स ऐसा सोर्स होगा जो एक तो कॉमन होता है, इसके अलावा ये नॉन रिन्यूएबल होता है. तो इनमें से विंड रिन्यूएबल है, सनलाइट रिन्यूएबल है, टाइड्स यानी वेव्स, वाटर कह लीजिए, वो भी रिन्यूएबल है. सिर्फ एलपीजी नॉन रिन्यूएबल है. सो आंसर इज एलपीजी. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? सो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जब जाती है तो 10% होके पास होती है. तो इसका जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट बनता है. नेक्स्ट, which global convention was formed to regulate import and export of hazardous chemicals? तो hazardous chemicals की import export को देखने के लिए जो convention बनी थी, that was Rotterdam Convention. Which of these is example of mutualism? Mutualism एक ऐसी interaction है जिसमें दोनों organisms को benefit होता हो. So among these, mutualism is in algae and fungi. जो एल्गी है बीइंग फोटोसिंथेटिक, फंजाई को फोटोसिंथेसिस करके खाना देती है, और फंजाई खाना लेती है, इसको ये फायदा हुआ. और एल्गी को फंजाई से क्या फायदा है, फंजाई इसको शेल्टर प्रोवाइड करती है. तो दोनों ही पॉजिटिव इफेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से. नेक्स्ट, विच डिजीज इज कोज ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? अगर ड्रिंकिंग वाटर में कंटामिनेशन है, सो अमंग दीज टाइफॉइड इज कोज्ड. कंटामिनेशन भी क्या होगी, अगर बैक्टीरिया साल्मोनेला प्रेजेंट होगा, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है तो ये कोज होता है. जनरली ड्रिंकिंग वाटर से ही होता है. नेक्स्ट, आइकोर्निया, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल, इज क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ प्लांट? तो देखिए, ये पानी में रहने वाला प्लांट है, पानी में ग्रो करता है. तो पानी में रहने वाले जो प्लांट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट्स. Babesia divergens in cattle is transmitted through. It is a disease in cattle. It is transmitted via ticks. Next, which of these is primary consumer in aquatic food chain? Primary consumer. Among these, primary consumer is zooplankton. जो फाइटोप्लैंक्टन हैं वो तो हो गए फर्स्ट लेवल के, मतलब प्रोड्यूसर्स हो गए. एल्गी भी प्रोड्यूसर्स हैं. पहला जो इनको खाने वाले हैं, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर, दे आर जूप्लैंक्टन. नेक्स्ट,
केमिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम। कोई भी दो इकोसिस्टम है, मान लेते हैं ये एक इकोसिस्टम है और ये दूसरा इकोसिस्टम है, इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, उसकी जगह कोई केमिकल बाउंड्री है। दैट टाइप ऑफ इकोसिस्टम is called as ecocline. That boundary is called as ecocline. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ग्रेडेशन फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अदर when there is no sharp boundary between two. शार्प फिजिकल बाउंड्री नहीं है बट वो दोनों सेपरेटेड हैं, तो उस डिस्टिंक्शन को इकोक्लाइन बोलते हैं। और अगर कोई शार्प बाउंड्री प्रेजेंट है, उस बाउंड्री को इकोटोन बोलते हैं। नेक्स्ट, which of these pollutant is a component of acid rain? So in acid rain, among these HNO3 is present. Next, which of these is a foreign cow breed? It is Jersey. Rearing of earthworm is called. It is called vermiculture. Which of these is fluid type of tissue? So it is blood. That is fluid connective tissue of our body. Blast is the disease of which crop? It occurs in paddy. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनिया। तो देखिए, जब भी हमें किसी पेरेंट स्पीशीज का कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो उसमें से हम H पॉजिटिव को रिमूव कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास कॉन्जुगेट बेस। तो इसका कॉन्जुगेट बेस आ जाता है NH2 नेगेटिव। आंसर इज डी। अब इसका दूसरा केस भी देख लीजिए, अगर कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो हम H पॉजिटिव को ऐड कर देंगे, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड आ जाता है NH4 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3COOH ये सीरीज ऑफ रिएक्शन कैरी कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एजेंट्स। हमें बताना है A, B एंड C क्या है। फाइनली आंसर में हमें बताना है होमोलॉग ऑफ C बताना है क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, CH3COOH रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज LiAlH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो A प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा CH3CH2OH। देन इसमें हमने PCl5 डाल दिया, तो हमारे पास आया B प्रोडक्ट, इट विल बी CH3CH2Cl। इसके बाद हमने इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दिया। अल्कोहलिक KOH ये इसमें डालने के बाद बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी, HCl रिमूव होगा एंड हमारे पास C प्रोडक्ट आ जाएगा CH2CH2, that is C2H4. Answer is A. Next question, IUPAC name of compound this one. तो देखिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हुए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो स्टार्ट करेंगे हम नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल जो चेन है वो 7 कार्बन्स की है, मतलब हेप्ट वर्ड यूज करेंगे। तो हेप्ट में भी फर्स्ट में ईन है और 6th कार्बन के बाद आइन है, तो ये बन जाता है हेप 1 ईन 6 आइन। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, wave number of limiting line of visible series in hydrogen spectrum is। तो वेव नंबर के लिए फॉर्मूला होता है ये आ जाता है हमारे पास फॉर्मूला, RH की वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर इनवर्स। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है, तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं 1/N1 स्क्वायर। N1 विजिबल रीजन है तो N1 की वैल्यू होगी 2।
सो 2 का स्क्वायर माइनस n2, मतलब लिमिटिंग लाइन के लिए n2 हो जाएगा इंफिनिटी। तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 109,677 मल्टीप्लाई 1/4, तो इसका आंसर हो जाता है 27419 सेंटीमीटर इनवर्स। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग दिस। फर्स्ट, in froth flotation process for purification of ore particles float on water as surface is wetted by pine oil. This is correct. इसमें क्या किया जाता है? फ्रोथ फ्लोटेशन जो है सल्फाइड ओर के लिए की जाती है। करेक्ट है ये। नेक्स्ट, सिलिका इज यूज्ड एज फ्लक्स इन मेटलर्जी ऑफ आयरन। नो, ये रॉन्ग है। सिलिका यूज नहीं करते बल्कि लाइमस्टोन यूज किया जाता है। So this is incorrect statement. Answer is B. Henry law is not applicable if हेनरी लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का प्रेजेंट ओवर सरफेस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। ये होता है हेनरी लॉ। बट हेनरी लॉ कभी भी हाई प्रेशर ऑफ गैस में एप्लीकेबल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। प्रेशर ऑफ गैस जब हाई रहेगा उस टाइम पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, an amphoteric oxide of metalloid present in 15th group, possible electronic configuration। 15th group यानी नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में कौन से मेंबर्स होते हैं? N, P एंड आर्सेनिक। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। अब देखिए ये हम डाउन द ग्रुप जब चल रहे हैं, आर्सेनिक हमारे पास आ जाता है मेटालॉइड। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है, मेटालॉइड प्रेजेंट इन 15th ग्रुप। तो आर्सेनिक मेटालॉइड है, इसकी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो इसके नियर जो नोबल गैस आती है दैट इज आर्गन। तो आंसर ऑप्शंस में देखिए आर्गन सिर्फ इसी में ही है, तो यही आंसर बन गया। अब पूरा देख लीजिए, 3D10, उसके बाद 4s2 4p3, ये इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। नेक्स्ट, लीचिंग इज सूटेबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग ओर। देखिए जो लीचिंग प्रोसेस है, it is basically a process of extracting a substance from a solid material that is dissolved in liquid। अब ये की जाती है इन सब में से अर्जेंटाइट ओर के लिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये आप रिएक्शन देख रहे हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही रिड्यूस भी हो रहा है। यहां देखिए ये हो रही है इसकी रिडक्शन, और यहाँ पे ये हो रही है ऑक्सीडेशन। तो इस तरह के रिएक्शंस जिनमें सेम एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, इसे बोला जाता है कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग दीज। तो इनमें से करेक्ट ऑर्डर इज ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्यों है? देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डाउन द ग्रुप जाते हुए डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जो न्यूक्लियस है और लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl इन वाटर इज ड्यू टू। तो देखिए जब भी पोटेशियम क्लोराइड वाटर में जाएगा तो पोटेशियम आयंस और क्लोरीन आयंस बन जाएंगे। अब ये आयंस पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, H पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ये इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेंगे वाटर के मॉलिक्यूल पोटेशियम के अराउंड। इसका उल्टा होगा क्लोरीन में। क्लोरीन क्लोरीन नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पर H पॉजिटिव अपने आप को रखेगा इसकी विसिनिटी में और O नेगेटिव दूर रहेगा। तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट दिखेगा। तो ये जो इंट्रैक्शन है दिस इज कॉल्ड एज आयन डायपोल इंट्रैक्शन।
So answer is option number A. Next question. A radioactive nucleus emits one alpha and two beta particles. Then daughter nucleus is. तो देखिए जब भी अल्फा डीके होता है तो उस टाइम पे जो मास नंबर है वो 4 से डिक्रीज होता है. अल्फा डीके में मास नंबर डिक्रीज बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2. उसके बाद बीटा पार्टिकल की बात करते हैं. बीटा डीके में मास नंबर जो है मास नंबर रिमेन सेम बट एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट. अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, उसको मान लेते हैं हम एक्स. ये अल्फा एक पार्टिकल और बीटा दो पार्टिकल को रिलीज कर देता है. तो पहले इसका मान के चलते हैं, ये m है इसका मास नंबर और n है एटॉमिक नंबर. तो जैसे ही इसका डिके हुआ, अल्फा डिके हुआ, फर्स्ट मानते हैं अल्फा डिके, 1 अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ तो मास नंबर 4 से कम होगा और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, जैसा कि मैंने इसमें बताया. उसके बाद हम बात करते हैं बीटा डिके हुआ. बीटा डिके हुआ 2 पार्टिकल्स का. तो एक बीटा डिके में क्या हुआ, मास नंबर जो है वो तो सेम रहेगा, एक हो चाहे 2 हो, मास नंबर वही रहेगा. बट जो एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट से इंक्रीज होगा. तो एक बीटा डिके में 1 यूनिट से इंक्रीज होगा, 2 बीटा डिके हो रहे हैं तो 2 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा. तो ये बन जाएगा n-2, ऑलरेडी अल्फा डीके के बाद था, +2 हो जाएगा 2 बीटा पार्टिकल डीके होने के बाद. तो ये बन जाता है अब x m-4, -2 +2 कैंसल हो गए, ये बच गया n. तो अब देखिए ये पूछा जा रहा है कि जो डॉटर न्यूक्लियस है और जो पेरेंट न्यूक्लियस है ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है. बोथ ऑफ दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर बिकॉज इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट है. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन वैल्यूज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इन किलोजूल पर मोल. तो देखिए इसका हम ऑर्डर अरेंज करते हैं. सोडियम की सबसे कम होगी, देन एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम एंड देन सिलिकॉन. तो सबसे कम आ जाती है सोडियम की, सबसे कम वाले ऑप्शन हैं ये. तो ये हो जाती है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4. तो देखिए 496 होगी सोडियम की, उसके बाद दी हुई है मैग्नीशियम की 737. तो ये आ जाती है यहाँ 737, ये आ जाता है 496. एल्यूमिनियम की आ जाती है 575, के बाद आ जाती है सिलिकॉन की 786. उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए ये रिएक्शन दी गई है, हमें बताना है एक्स वाई जेड इन दी अबव रिएक्शन. इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन करके सॉल्व करेंगे. तो देखिए अगर इनमें से हम करेक्ट ऑप्शन लेके चलते हैं, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी. x इज 2, देन y इज 6 एंड z इज 9. तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए, x 2, y 6 एंड z 9. अब देखिए यहाँ पे 2 मैंगनीज हो गए, यहाँ पे भी 2 मैंगनीज, x की वैल्यू 2. उसके बाद देखिए y की वैल्यू 6 है, 6 × 3 18, आयरन 18 हो गए. यहाँ पे 9 × 2 तो आयरन 18 हो गए. बिल्कुल बैलेंस कर रहा है, सो यही हो गया. नेक्स्ट, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट एनोड ड्यूरिंग कोरोजन ऑफ आयरन इज. एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है यानी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है. तो इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी. आयरन
आयरन ऑक्साइड बना देगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, हमें बताना है किस टाइप की रिएक्शन है ये। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो डबल बॉन्ड है वो बन रहा है यहाँ पर, इस मेन प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर तो हुई एलिमिनेशन, बिकॉज डबल बॉन्ड इज फॉर्मिंग, और वो भी बीटा कार्बन में बन रहा है, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। इसके अलावा यहाँ KOH में K पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस होंगे, OH जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गया। सो ये हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, shape and type of hybridization found in methylium ion are, ओके, शेप एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसको करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स डिवाइड बाय 2, तो ये होते हैं 4 प्लस 3 माइनस 1, जो मोनोवेलेंट एटम्स हैं वो 3 हैं, पॉजिटिव चार्ज है, एक निकाल दिया बाय 2, तो ये हो जाता है 6/2, मतलब 3, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये होती है ट्रायगोनल प्लेनर शेप प्रोवाइड करती है, तो ट्रायगोनल प्लेनर एंड sp2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मिसल्स इन aqueous solution above critical missile concentration are formed by, क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन से ऊपर, CMC से ऊपर जो मिसल बनाते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोडियम स्टीरेट। Next, a crystalline hydrated salt on heating gives a residue of 44.1% of its mass. Formula of salt is, okay, ये कह रहा है कि हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हीट करने पे ये इतना रेजिड्यू देता है, मतलब हीट किया तो इसका जो पानी है वो सारा उड़ जाएगा। हमें बताना है कि इसका सॉल्ट कितना है। ओके, तो देखिए इसके मासेस को हम देखते हैं, Na2SO4 है सभी ऑप्शंस में, Na2SO4, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल हैं, 2 × 23 दैट इज 46, प्लस सल्फर का मास 32, देन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 16 × 4 64, तो ये हो जाता है 130। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं जो सारे वाटर्स हैं उनका मास कैलकुलेट कर लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट आंसर को सॉल्व करके दिखाऊंगी, ऑप्शन बी इसका आंसर है। 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसका जो मास है वो आ जाता है 180। तो हमें बताना है सॉल्ट का, तो 130 डिवाइडेड बाय 130 प्लस 180 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 310 मल्टीप्लाई 100, अराउंड 44% ही आ जाएगा। तो यही वो सॉल्ट है जो इतना रेजिड्यू लीव कर रहा है। नेक्स्ट, phenolphthalein is not a suitable indicator for titration between dash and dash, ये suitable indicator नहीं है for titration between oxalic acid and acidified KMNO4। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो acidified KMNO4 है वो खुद एक इंडिकेटर है, इट इज इटसेल्फ इंडिकेटर जो कि पर्पल कलर प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए हमें वो लेने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई पेयर ऑफ इलास्टोमर्स अमंग दीज, इनमें से इलास्टोमर्स हैं बूना N एंड बूना S। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज 10.64 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, a research team sends down a sonar signal to confirm this depth. After how long can it expect to get the echo? Take speed of sound in sea water equals to 1520 per second, मीटर पर सेकेंड। तो देखिए डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10.64 किलोमीटर, इट इज इक्वल टू 10640 मीटर
एंड स्पीड है हमारे पास 1520 मीटर पर सेकेंड। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। जो भी टोटल डिस्टेंस होता है साउंड वेव का इको होने के बाद, दैट इज 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10640, इट विल बी इक्वल टू 21280। अब हमें निकालना है टाइम, निकालना है हाउ लॉन्ग कैन इट एक्सपेक्ट टू गेट द इको। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 21280 अपॉन 1520, it will be equal to 14, that is option number C. Next, a car takes 20 seconds to stop after the application of brakes. Distance it travels during this interval of brake produce retardation of 0.6 meter per second square is, okay, ये बोल रहा है कि रिटार्डेशन है 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन है मतलब नेगेटिव है। टाइम गिवन है 20 सेकेंड, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी तो 0 है इसमें, बिकॉज ब्रेक लगा दिया और वो कार रुक गई है, तो v इज इक्वल टू 0। तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज 0, u इज u प्लस a की वैल्यू है 0.6, t की वैल्यू है 20। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। अब u की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड आ गई है, तो हमने अब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v इज 0, 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 12 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई a दैट इज 0.6 मल्टीप्लाई s। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 0.6, इट इज 1.2, इट विल बी इक्वल टू s। ये आ जाएगा इसका, तो 144 बाय 1.2 कर दीजिए, इट विल बी 120 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, पीस ऑफ ब्रास वेज 12.9 एयर। वेट मतलब दिया हुआ है ऑफ ब्रास इन एयर is equal to 12.9 ग्राम। When completely immersed in water, it weighs 11.3. तो मतलब weight of brass in water is equal to 11.3 ग्राम। अब देखिए जो जब इसको हमने वाटर में डाला तो वाटर का कुछ मास डिस्प्लेस होगा, वेट डिस्प्लेस होगा, दैट विल बी इक्वल टू 12.9 माइनस 11.3, इट इज 1.6 ग्राम। उसके बाद देखिए व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर कंटेन्ड इन दी एलॉय, हमें निकालना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है कॉपर की एंड जिंक की, दे आर 8.9 एंड 7.1 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो अब देखिए जो वॉल्यूम है एलॉय का, वॉल्यूम ऑफ एलॉय इट इज इक्वल टू 1.6 cc, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। मास निकालें कॉपर का एलॉय के अंदर, उसको मान लेते हैं x। अगर ये x मान के चलेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एलॉय, वॉल्यूम ऑफ एलॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ जिंक उस एलॉय के अंदर। तो पूरा वॉल्यूम ऑफ एलॉय है 1.6, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉपर x बाय 8.9, जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है वो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, प्लस जिंक का वॉल्यूम है 12.9 माइनस x अपॉन 7.1। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे इट विल बी अराउंड 7.61 ग्राम, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। Next, work done by a person in carrying a box of mass 15 kilogram through a vertical height of 5 meter is 5000 joule. Mass of the person is dash. Take
G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो वेट इज इक्वल टू mgh, वेट दिया हुआ है 5000। अब मास पूरा पर्सन का अलोंग विद द बॉक्स मान लेते हैं x प्लस 50। जी हमें लेना है 10 एंड हाइट है 5, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 5000 बाय ये आ गया नीचे 50, x प्लस 15, 100 में से 15 गए, इट इज 85 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी वेरी सून व्हेन लुकास विद लुकास रिएजेंट। तो देखिए लुकास रिएजेंट होता है जिंक क्लोराइड एंड HCl। इसके साथ टर्शरी अल्कोहल जल्दी से टर्बिडिटी दे देता होता है। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द टर्शरी अल्कोहल। नेक्स्ट, वाटर इज polluted by, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, यहाँ आना चाहिए वाटर इज नॉट polluted by। इनमें से वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पॉल्यूटेड नहीं होता। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ d is f, distance for which the force of attraction between them is 64 f is। तो देखिए f का के लिए फॉर्मूला होता है g m1 m2 बाय d स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं जब फोर्स थी f और डिस्टेंस था स्मॉल d। उसके बाद दूसरी इक्वेशन जब 64 f फोर्स होगी तो 64 f इज इक्वल टू g उतना ही रहेगा, m1 m2 उतना ही रहेंगे, d हो जाएगा d स्क्वायर, कैपिटल D मान लेते हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 with equation 2 we will get f by 64f equals to capital D square by small d square। इसको सॉल्व कर देते हैं। इट विल बी कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1/64। इसका आ जाएगा अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 1/8। कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 1/8, तो d की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल d/8, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, concave mirror having radius of curvature 40 centimeter is placed in front of illuminated point source at a distance of 30 centimeter from it. Find the location of image. Okay, concave mirror है, ये बोल रहा है having radius of curvature 40 centimeter। Okay, इसके आगे हमने एक पॉइंट सोर्स रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। ओके, तो देखिए u की जो वैल्यू है दैट इज -30 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, और कनकेव मिरर माइनस यूज कर लेंगे। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। तो 1/v इक्वल टू 2/r माइनस 1/u, 2/-40 माइनस -30, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी -1/60। तो v जो आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/60, v इज इक्वल टू -60। तो मिरर के आगे 60 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑन बॉडी ऑफ वेट 9.8 न्यूटन। ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। वेट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं mg, m इज इक्वल टू w/g हो जाएगा। w दिया है 9.8, g इज ऑल्सो 9.8 कहा गया है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 आ गया, तो m आ गया 1। फोर्स निकाल लेंगे, m इंटू जी, 1 इंटू जी, मतलब 9.8 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। Water drop from nozzle of shower 5 meter high onto floor. Drop are released at regular intervals such that first drop reaches the ground when sixth drop is released from nozzle. Taking G is equal to 10. What is the height of fourth drop from the ground? Okay. First drop के लिए हम
टी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। यू इज 0 प्लस हाफ ए टी स्क्र, तो टी आ जाएगा यहाँ पे 1 सेकेंड। अब 5 ड्रॉप्स रेगुलर इंटरवल पे निकल रही है, मतलब 1/5 करें तो वो रेगुलर इंटरवल्स आ जाएंगे 0.2 सेकेंड्स। अब 0.2 सेकेंड को यूज करते हुए हम ये निकाल देंगे फोर्थ ड्रॉप जो है उसकी हाइट क्या है ये निकाल देंगे हम। तो टोटल हाइट माइनस जो फोर्थ ड्रॉप का डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो फोर्थ ड्रॉप की हाइट आ जाएगी टोटल। तो टोटल हाइट है 5 मीटर, 5 मीटर माइनस फोर्थ ड्रॉप का डिस्टेंस, इट विल बी ut प्लस हाफ ए टी स्क्र। 5 माइनस ut 0 प्लस हाफ ए इज 10 टी स्क्र। 0.2 का स्क्वायर कर देंगे 0.4 आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4.2 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड। Boy stands 83 meter in front of a high wall and blows a whistle. Calculate the time interval when he hears an echo. Speed of sound is 332 meter per second. ओके, तो देखिए ये बोल रहा है जो डिस्टेंस है बॉय का फ्रॉम वॉल दैट इज 83 मीटर। अब इको सुनने के लिए 2 बार साउंड वेव को ट्रेवल करना पड़ेगा, एक बार जाना और एक बार आना। तो 83 मल्टीप्लाई 2 टोटल डिस्टेंस हो गया 166। नाउ साउंड इन एयर इज गिवन 332। टाइम निकाल लीजिए डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो डिस्टेंस इज 166 डिवाइडेड बाय 332, इट विल बी 0.5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट, a sphere of mass of 2 kilograms strikes another sphere of mass 3 kilogram at rest with a v 5 meter per second. If they move together after collision, what is their common v? Okay, m1 is given 2 kilogram, m2 is 3, u1 is 5 and u2 is 0, और इन दोनों का कंबाइंड मास हो जाता है 5। तो हम इक्वेशन लगा देते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू mv। m1v1 इज 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस m2v2 3 मल्टीप्लाई 0। टोटल m कितनी है 5 एंड v हमें पता नहीं है, उसको v ले लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 0 0, 5 टू द 10, 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 5v, v इज इक्वल टू 5 10/5 मतलब 2। That is option number 4th. Next question. Displacement time graph of moving body is shown. How much force is acting on the body? Okay. Displacement time graph straight line है, तो मतलब force जो है that is 0. Option number just a minute. It is option number second. Next, velocity time graph for a car moving in straight line shown above. Total distance covered by the body is. तो देखिए टोटल डिस्टेंस निकालना है। स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये सारा प्लस ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। पहले इस ट्राइंगल का निकालते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला है। बेस 5, हाइट 100 प्लस इसमें देखिए स्क्वायर है, ये सॉरी रेक्टेंगल है, यहाँ पे कितना है 5 और ये है 100, 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस नेक्स्ट जो ट्राइंगल है अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 5 इंटू दिस इज 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 250 हो गया, 5 5 25 प्लस दिस इज 500 अगेन ये हो जाएगा 250। तो ये आ जाता है ओवरऑल 1000। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, सोपलेस सोप। सोपलेस सोप इज लॉन्ड्री सोप।
नेक्स्ट, वाटर इज मोस्टली ट्रीटेड विद क्लोरीन। ऐसा क्यों किया जाता है? ये किया जाता है टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, a ball is thrown vertically upward with velocity of 20. Okay, u is equal to 20. At what height will its kinetic energy be half its original value? Okay, तो देखिए इस टाइम पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगे। mgh will be equal to half mv square। ये कैंसल हुए, gh is equal to half v square। now gh will be equal to half u square minus 2gh कर सकते हैं। हाफ यू स्क्वायर माइनस जो 2gh है, अगर उसको उधर ले जाएं, यहाँ आ गया 2gh, ये इधर ही रह गया। 2gh में से gh को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंगल gh इज इक्वल टू हाफ यू स्क्वायर। अब h इधर ही रख लिया, हाफ यू स्क्वायर बाय g। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, हाफ 20 square by g is 10. It will be 10 meter. Option third. Next, solid weighs 50 in air and 44 in liquid of relative density 0.90 when completely immersed. Find the density of solid. तो relative density दी हुई है 0.9. Weight क्या है? Weight in solid is 50. Weight in liquid is 44. तो जो weight of liquid displaced होगा that will be equal to volume of liquid and multiply relative density। मतलब वॉल्यूम हम मान लेते हैं v है लिक्विड का, मल्टीप्लाई 0.9 हो जाएगा। और जो लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड है दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू दिस। तो अब ये लेते चलते हैं हम, एंड हम अब निकालेंगे लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड। तो अब ये हो जाएगा, जो वेट था सॉलिड का 50 माइनस 44 वेट इन लिक्विड दैट इज 6। अब ये जो 6 है इट विल बी इक्वल टू 0.9 v। v is equal to 6 by 0.9। इट इज अराउंड 6.6। अब देखिए हमने डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज 50 अपॉन वॉल्यूम इज 6.6। इसको सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी अराउंड 7.5। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, a car covered the first half of the distance between two places at a speed of 40 and second half at 60। एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। तो देखिए जो टाइम है हाफ डिस्टेंस कंप्लीट करने में वो लगेगा t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। स्पीड है पहली 40, हाफ जो डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा दैट इज हाफ 1/2, मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो टाइम है दैट इज t इज इक्वल टू x बाय 2 इंटू 60। अब t टोटल निकाल लेते हैं, दिस प्लस दिस दैट विल बी इक्वल टू x बाय 80 प्लस x बाय 120। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा x बाय 48। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम है x बाय 48। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 48। ऑप्शन नंबर सेकंड। A near-sighted person cannot clearly see beyond 200. Find the power of lens needed to see objects at large distances. तो देखिए u है इस केस में इंफिनिटी, v इज -200, इसको हम ले सकते हैं 2 मीटर के इक्वल। -2 मीटर मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। 1/v है -2 माइनस 1/इंफिनिटी, इट इज इक्वल टू 0.5। माइनस में आएगा ये 0.5। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द अबव फिगर। तो रेजिस्टेंस निकालनी है, पहले हम ए बी के बीच में निकालते हैं। 1/r ए बी इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3।
दैट इज 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास 1/r ABCD। ये होगी 1/r AB प्लस 1/r CD, 1/2 प्लस 1/20, अराउंड आ जाएगी ये 1.818। देन हम निकालेंगे फॉर 3 ओम एंड 5 ओम रजिस्टर के लिए, इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज 3 प्लस 1.82 प्लस 5, इट इज इक्वल टू 9.82, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, इन फिगर करंट पासिंग थ्रू द 6 ओम रजिस्टर इज। तो देखिए इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, 1.2 एम्पियर करंट आ रहा है, 6 ओम रजिस्टर के लिए निकालना है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 बाय 6 प्लस 4, तो ये हो जाता है 2.8। अब ये 2.8 को 6 ओम वाले से निकालना है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, इट इज 0.48, फर्स्ट वन। नेक्स्ट, which of these depend on whether the rays are paraxial or not? ओके, फोकस डिपेंड करता है कि रेज पैराक्सियल है या नहीं। कन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ मटेरियल हैविंग refractive index 1.2. Both the surfaces of lens are convex. If it is dipped into water, it will behave like a divergent lens. Next, a point object is placed at a distance of 15 centimeter from the principal axis of convex lens. Focal length दी हुई है इसकी 12 centimeter. फिर कह रहा है कि on the other side of lens a convex mirror is placed at a distance of 20 such that the image formed by the combination coincides the object itself. Okay, the focal length of convex mirror is, तो देखिए इसमें लेंस फॉर्मूला यूज होएगा, हम यूज करेंगे 1/v माइनस 1/-12 इज इक्वल टू 1/20। आगे से आप सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यू शेप वायर इज प्लेस्ड बिफोर अ कनकेव मिरर हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ इमेज। ओके, यू शेप की वायर है, बिफोर अ कनकेव मिरर इट इज प्लेस्ड, हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, हमें निकालना है टोटल लेंथ ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो देखिए इसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें जो u की वैल्यू है दैट इज -30, f इज इक्वल टू -10, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो हम सॉल्व करेंगे इसे, 1/v माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/10 माइनस का, इसको सॉल्व करके v की वैल्यू आ जाएगी -15। मैग्निफिकेशन होती है -v/u, दैट इज इक्वल टू -15 बाय -30, दैट इज -0.5, मतलब इन्वर्टेड आ रही है। उसके बाद 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, सेकेंड के लिए 1/v इज इक्वल प्लस 1/u की वैल्यू है -40, तो ये हो जाएगा, आप यहाँ पे माइनस यहाँ लगा लीजिए, 40 इज इक्वल टू -1/10, तो v आ जाएगा -40/3। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगी -v/u, मतलब -40/3 बाय -40, तो ये आ जाएगा -1/3। तो अब देखिए हमें क्या निकालना था, लेंथ निकालनी थी, लेंथ इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 15 माइनस 40/3। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 10। दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ इमेज, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हेयर। नेक्स्ट देखिए, positively charged particle projected toward east is deflected towards north by a magnetic field. The field may be, करंट की डायरेक्शन नॉर्थ है,
और मैग्नेटिक जो फोर्स है वो भी टुवर्ड्स नॉर्थ है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए, इट विल बी अराउंड डाउनवर्ड, फील्ड विल बी डाउनवर्ड. नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड of refractive index 2.4. If the velocity of light in air is 3 multiplied 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, तो हमें निकालनी है स्पीड. देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन मीडियम. तो यहाँ पे ये है 2.4, स्पीड इन एयर इज 3 into 10 to power 8 बाय मीडियम की हमें पता नहीं है, स्पीड इन मीडियम ये हमें निकालनी है 3 into 10 to power 8 बाय 2.4 आ जाएगी. सॉल्व कर लीजिए 1.25 into 10 to power 8. इन सभी में 10 to power 8 लगाना है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब. अ रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर इनटू मीडियम. इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द एयर इज 45, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. देखिए यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगेगा which says that sin I upon sin R. इसको सॉल्व करें, साइन I हो जाएगा साइन 45, साइन R साइन 30, तो दैट इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन साइन 30, इट इज इक्वल टू √2. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट, सेल्फ इवेल्युएशन इन आर्ट एजुकेशन refers to which of the following? It refers to teacher reflecting on his or her competency of art evaluation. Option number third. Next, Babri Masjid is a classical example of. बाबरी मस्जिद एक वैल्यूज का एग्जाम्पल है, कॉम्युनलिज्म का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, human language unlike that of animals is organized in 2 layers. This is technically called as double articulation. Symbol that is not a part of mathematical language is this one. Next, what is the significant and key factor in ecosystem? Ecosystem में energy flow is key factor. Readers look at organization of text and ideas without relating it to their prior knowledge or experience. Which reading model defines this? Bottom up model इसको define करता है. When students with special education needs are made to fit into pre-existing school structure, this is called as integrated education. Next question. The process of augmenting the same type of skills from that was to begin with is called. Okay, this is called as continuous learning. Option number 4. Next, learning is a complex process that leads to what type of growth in individual? Learning leads to mental growth in individuals. Last question of natural science part is, teacher prepares for the lesson with a variety of resources and strategies, but with no particular learner in mind. Which of the classroom does this describes? This describes common classroom program. That's all for this video. इस सभी क्वेश्चंस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching this video.